ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 12। देखो, CO3 का मास हम याद कर सकते हैं, याद रहे तो बहुत अच्छी चीज़ है, हमारी कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगी। CO3 का मास होता है 60। अब मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करूँ तो कंप्लीट एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का क्या मतलब होता है? कंप्लीट या एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स जो कि किसी भी कंपाउंड में उस एलिमेंट की हैं। बात खत्म हो गई। अब आते हैं हम कि कैलकुलेशन कैसे करनी है एम्पेरिकल फॉर्मूला की। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, अपने एक टेबल बनानी है। सबसे पहले तो आपको डरना नहीं है। अरे देखो ध्यान से, हाँ डरना तो वैसे है नहीं, काफ़ी बच्चे डर भी जाते हैं, मैंने सुना है। मैं सुना क्या, अपने दोस्तों से ही सुना था यार। देखो, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे एटम ले ली, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। अब एलिमेंट्स को लिखने के बाद तुम्हें जो क्वेश्चन में या तो उनका कोई परसेंटेज दे रखा है, या तो उनका कोई मास दे रखा है, या तो उनका कोई फ्रैक्शन दे रखा है, उसे तुम्हें डिवाइड कर देना है उसके एटॉमिक मास से। मैंने एटॉमिक मास बोला है, मॉलिक्यूलर मास नहीं, ठीक है। सिंपल है इतना यार। देखो, अगर मैं एक्स ले लूँ तो ये हो जाएगा 12, 1, 16, और यहाँ पे कुछ भी ले लो 14। सिंपल। और इन चारों में सब तुम्हें सबसे छोटी वैल्यू को चूज़ करना है सॉल्व करने के बाद, और उस छोटी वैल्यू को, जिसकी सबसे छोटी वैल्यू आएगी, उसे तुम्हें सिंपलेस्ट होल नंबर वाली टेबल में इन वापस से इन नंबरों से डिवाइड कर देना है। अरे बात समझ आ गई? अरे बोल दो। ठीक है, ठीक है। क्या एक एग्जांपल हम कर लें यहाँ पे? जैसे x है, 50% x है और 50% y है, और x का जो मास है ना, एटॉमिक मास, वो 10 है और y का 20 है। तो देखो 50/10 और ये 50/20, ये क्या हो गया? ये हो गया 5 और ये हो गया 2.5। अब यहाँ पे 2.5 5 से छोटा है, जाहिर सी चीज़ है, तो 5 को मैं डिवाइड कर दूंगा 2.5 से, और 2.5 को 2.5 से करूँगा तो 1 आ जाएगा, और इसका यहाँ पे ये 2 आ जाएगा। तो सिंपल है, x2/1। ये तुम्हारा एम्पेरिकल फॉर्मूला निकला, याद रखना। डन हो गई बात। अब एक कंसेप्ट हम ज़रा पढ़ लेते हैं, आइसोमॉर्फिज्म। कि सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है आइसोमॉर्फिज्म में। जैसे अगर मैं बोलता हूँ ZnCO3 जिंक कार्बोनेट, तो ये अमॉर्फस है Mg के साथ। तो इस लाइन का क्या मतलब है कि यहाँ पे MgCO3 में बोल सकता हूँ। एक और एग्जांपल लेते हैं, CuSO4.5H2O अमॉर्फस है आइसोमॉर्फस है M के साथ। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि MSO4.5H2O। ये है बात, ऐसे हम लिख सकते हैं। अरे बात समझ आ गई? ठीक है सर, आप CuSO4.5H2O से कि अगर यहाँ पे हमें कुछ भी देखा है CO3, तो इसके अगर इसने हमें बताया कि आइसोमॉर्फस है Mg के साथ, तो मैं MgCO3 लिख सकता हूँ। अगर मुझे पता चला कि आइसोमॉर्फस है Zn के साथ, तो मैं ZnCO3 लिख सकता हूँ। लेकिन क्या ये Na के साथ आइसोमॉर्फस हो सकता है? ना, हो ही नहीं सकता, क्योंकि तब Na2CO3 बनेगा, और ये जो 2 है ना, ये कहीं से कहीं तक मैच नहीं कर रहा है। बात समझ में आ गई? यस। अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी स्टाइशियोमेट्री। स्टाइशियोमेट्री क्या होती है? स्टाइशियोमेट्री बेसिकली मास वास की कैलकुलेशन करने के लिए यूज़ करी जाती है, और वैसे ये डेफिनेशन प्रॉपर एनसीईआरटी में लिखी है, तो हम एनसीईआरटी से पढ़ेंगे। और स्टाइशियोमेट्री अप्लाई करी जाती है हमेशा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बैलेंस केमिकल रिएक्शन में। हमेशा बैलेंस केमिकल रिएक्शन में, हमेशा बैलेंस केमिकल रिएक्शन। अगर मैंने एक फॉर्मूला लिखा है 2H2 + 1O2, ये देगा 2H2 को, तो इस वाले 2 का क्या मतलब है, इस 1 का क्या मतलब है, इस 2 का क्या मतलब है? बेसिकली ये तीनों के तीनों स्टाइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं मोल्स को, मॉलिक्यूल्स को, या फिर वॉल्यूम के रेशो को। इतना सिंपल सी चीज़ है। अब हमें रिएक्शन को देख के रिएक्शन को पढ़ना आना चाहिए, तो बहुत ध्यान से सुनना। मैं यहाँ पे रिएक्शन लिख रहा हूँ, 2H2 गैसियस फॉर्म में प्लस O2 गैसियस फॉर्म में, ये दे रहा है हमें 2H2O लिक्विड। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, इसे हम पढ़ेंगे कैसे?
दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के, दो मॉलिक्यूल H2 के रिएक्ट करते हैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ O2 के साथ और फॉर्म कर रहे हैं 2 मॉलिक्यूल H2O के। पहली लाइन ये हो गई हमारी। दूसरी लाइन में कैसे पढ़ूंगा ऐसे, 2 मोल्स H2 के रिएक्ट कर रहे हैं 1 मोल ऑफ O2 के साथ और वो फॉर्म कर रहे हैं 2 मोल्स ऑफ H2O। दूसरी स्टेटमेंट मेरी ये हो गई। तीसरी स्टेटमेंट सुनना, 2 लीटर H2 गैस रिएक्ट कर रही है 1 लीटर O2 गैस के साथ। अब ये बात बोल देना कि वो बना रहा है H2O गैस। H2O गैस बेसिकली रिएक्शन अगर कुछ नहीं बोला तो वो रूम टेम्परेचर पे होते हैं और बेसिकली वाटर लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ना कि गैसियस फॉर्म में। तो इसलिए यहाँ पे आगे की लाइन नहीं मिलेगी, छोड़ो तो मुझसे। 2 लीटर H2 रिएक्ट कर रहा है 1 लीटर ऑफ O2 गैस के साथ। इतनी बात समझ आ गई। हाँ, और हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 22.4 लीटर ऑफ H2 गैस रिएक्ट कर रही है 22.4 लीटर ऑफ O2 गैस के साथ। ठीक है। और क्या बोल सकते हैं, 4 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ और प्रोड्यूस कर रहा है 36 ग्राम ऑफ H2। बात डन हो गई। एक और चीज़ याद रखने वाली कि अगर कोई भी रिएक्शन ऐसे लिखा होता है, अगर मान लो मुझे उसे डबल करना है मल्टीप्लाई बाई 2, तो सबके साथ मल्टीप्लाई होता है। तो ये 4H2 प्लस 2O2 और 4H2 बन जाएगा। ये बात पता होनी चाहिए क्योंकि ये कभी कभी यूज़ आ जाती है। जैसे कैसे यूज़ आएगी कि मान लो मैंने तुमसे बोल दिया कि 40 ग्राम H2 रिएक्ट करती है डैश ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ। अब 40 ग्राम मैंने बना दिया, तो 40 में कैसे बनाऊंगा ज़रा सोचो। अरे जब इस रिएक्शन को मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तभी तो बना पाऊँगा। तो जब मैंने 10 से मल्टीप्लाई करा 10 से मल्टीप्लाई करने से पहले इस टाइम इस ऑक्सीजन का वेट था 32 ग्राम। मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 32 मल्टीप्लाई बाई 10 हो जाएगा 320 ग्राम। और मल्टीप्लाई करने से पहले इसका वेट था 18 मल्टीप्लाई बाई 2 36 ग्राम, अब हो जाएगा 360 ग्राम। तो सब जगह मल्टीप्लाई हो जाती है, कहने का सिंपल ये मतलब है। अब हम आगे चलते हैं। इतनी बात हमें यहाँ पे पढ़ना आ गया, मतलब कि रिएक्शन को पढ़ना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टोइकियोमेट्री तो है ही है। हेबर्स प्रोसेस किसे कहते हैं एक बार देख लेते हैं। नीट में आ चुका है तो देखना पड़ेगा। N2 + 3H2 बना रहे हैं 2NH3 और सब गैस की फॉर्म में। ठीक है, ये बात डन हो गई। अब हम आते हैं अल्टीमेट शॉर्ट मेथड पे अपने। जैसे कि मान लो मैं क्वेश्चन देता हूँ तुम्हें, उस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से सुनना। अब देखो यहाँ पे हम लोगों को 2.24 लीटर ये दे रखी है हाइड्रोजन, और हमसे पूछा है कि भाई नाइट्रोजन का N2 का ग्राम में वेट बताओ और मोल में बताओ कितना बना है। तो बड़ा सिंपल सी चीज़ है, ये यूनिटरी मेथड से ये चीज़ निकल के आती है। यहाँ पे सबसे पहले स्टैंडर्ड लिखो। स्टैंडर्ड कैसे लिखेंगे हम, 14 मल्टीप्लाई बाई 2 28 ग्राम, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज़ 6 ग्राम, 2 मल्टीप्लाई बाय, अब ये देख लो। और अच्छा हमें तो मोल निकालना है ना, जो चीज़ तुम्हें फाइंड करनी है उसकी फॉर्म में ही तो स्टैंडर्ड लिखोगे तो ठीक है। मोल फाइंड आउट करना है तो मोल में हमने स्टैंडर्ड लिख दिया। अब देखना ध्यान से, जो चीज़ हमें गिवन है सबसे पहले हम उसे रखते हैं। 2.24 मल्टीप्लाई करेंगे इसके स्टैंडर्ड के साथ और डिवाइड करेंगे गिवन के स्टैंडर्ड के साथ। तो हमारे यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2/30 मोल। अब यहाँ पे भी ऐसे ही करना है। सबसे पहले हमने गिवन लिखा, मल्टीप्लाई करा, जो फाइंड करना है उसका स्टैंडर्ड है और गिवन के स्टैंडर्ड से डिवाइड कर दिया। आंसर हमारा आ जाएगा 28/30 ग्राम। इतना सिंपल है। ऐसे ही हमें सारे क्वेश्चन को करना है स्टोइकियोमेट्री के, बहुत फास्ट हो जाएंगे लिटरली। चलिए अब मेरे पास कुछ क्वेश्चन है कि तुम्हें कंबशन रिएक्शन लिखना है मीथेन का। तो मीथेन का कंबशन रिएक्शन कैसे लिखेंगे,
CO2 प्लस H2O निकलेगा। अब इसे बैलेंस कर दो, यहाँ पे 2 3 है, तो यहाँ पे एक काम करो 4 कर दो और यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब बैलेंस हो गया। एक और क्वेश्चन है कि SO3 बनाना है एसिड से, SO3 बनाना है एसिड से, और मुझे यहाँ पे ऑक्सीजन भी दिख रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन होगा, बड़ी जाहिर सी चीज़ है। इसे बैलेंस करना है, 8 से मल्टीप्लाई करो, 24, यहाँ पे 12 आ जाएगा, लो बैलेंस हो गया। तो इतना काम बस हमारा हो गया, लेक्चर डन होता है।